जय श्री राम साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही प्यारे यूट्यूब चैनल आरडी नॉलेज विद क्रेज में। तो काफ़ी दिनों बाद आ चुके हैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त वीडियो के साथ, एक नए अंदाज के साथ, एक नए जोश के साथ। क्योंकि तो आज आपकी भारी डिमांड तो नहीं बोलेंगे, आपके आदेश से काफ़ी समय बाद हम आए हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ। क्योंकि आप अभी तक वही संविधान वाली वीडियो देख देख कर, पॉलिटी वाली वीडियो देख देख कर बोर हो चुके थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा क्यों ना एक कुछ नया लाया जाए, कुछ नया आपकी नॉलेज में कुछ नया ऐड किया जाए और आपकी नॉलेज में एक नई ज़बरदस्त वैल्यू ऐड की जाए। तो उसी बेस पे हम आज लेकर आए हैं एक ऐसा प्रश्न, एक ऐसा टॉपिक जिसे आप लोग हंसी मजाक में एकदम बड़ी ही आसानी से, बड़ी, चाहे लेट के देखें, चाहे खाना खाते हुए देखें और चाहे कैसे भी देखें वीडियो, लेकिन आपके वो बिल्कुल यहाँ पर माइंड में ऐसे करके बैठ जाएगा कि कभी नहीं निकलेगा। तो वो टॉपिक कौन सा है? वो है अपना ज्वालामुखी, जिसको हम इंग्लिश में वोल्केनो बोलते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि आखिरकार ज्वालामुखी है क्या? ठीक है, बहुत बड़ा नाम सुनने में लग रहा है ज्वालामुखी। पहले हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे। ये है अपना ज्वालामुखी, यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे ये कौन सी नई आफत आ गई, ये इतना बड़ा सा नाम है। तो देखिए, हमारी हिंदी मुझे इसीलिए सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है क्योंकि हिंदी के जो वर्ड होते हैं उसी में उसका अर्थ छिपा होता है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर अपना जो शब्द है वो क्या है? ज्वालामुखी। ठीक है, तो ज्वालामुखी को जब हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वर्ड का, इस शब्द का क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, तो जब पोस्टमार्टम करेंगे तो भाई सबसे पहले देखते हैं ज्वाला। और हमने देखा है कि ये जो अपना शब्द है ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। इससे एक तो हो गया अपना ज्वाला और दूसरा क्या हो गया, मुखी। तो ज्वाला किसका पर्यायवाची है? किसी का पर्याय सुना नहीं लग रहा ज्वाला? तो जब हम बचपन में थे छोटे छोटे तब हमें बताया गया था कि अग्नि का जो पर्यायवाची होता है वो ज्वाला भी होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से निकल के आया क्या, हम इसको अग्नि मान सकते हैं, तो हमने इसको अग्नि मान लिया। ठीक है, अग्नि या ज्वाला एक ही बात है। और मुखी हमने भी कहीं सुना है, कई बार। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार ज्वाला और मुखी सुन रहे हैं, कई बार आपने सुना है। तो मुखी का हम क्या, मुखी सूरजमुखी जैसे होता है। ठीक है, और किसी का नाम होता है चंद्रमुखी। ठीक है, क्योंकि चंद्रमुखी क्यों होता? क्योंकि उसका शायद चेहरा चंद्रमा की तरह होगा, खूबसूरत होगा। तो मुखी हम कहीं ना कहीं किसी चीज के लिए उसकी तरह दिखने के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं उसकी तरह दिखने वाला। ठीक है, तरह यहाँ लिख दे रहे हैं, उसकी तरह दिखने वाला कहीं ना कहीं। और मुखी किसके लिए लगते हैं? मुखी लगाते हैं उसकी तरह दिखने वाला, और दूसरा चीज मुख के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो तरह दिखने वाला, किसी चीज की तरह दिखने वाला, और दूसरा मुख यानी मुंह, जिसे हम मुंह बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे दो वर्ड एक बहुत ही बढ़िया निकल कर आए हैं, एक है अग्नि और एक है मुख। यानी कि अब हमें समझ में आ चुका है कि ये जो ज्वालामुखी जो वर्ड है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अग्नि का मुख है, लग रहा है आपको भी ऐसा लग रहा है कि जो अग्नि है, आग का ये मुख, ऐसा लग रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं ये अग्नि का मुख है और आग का मुख है। तो हमने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा कि ज्वालामुखी दिखता कैसा है, भले ही रियल में ना देखा हो, लेकिन फोन में, टीवी में, वीडियो में कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। तो हमने जब देखा तो हमें ऐसा वो कुछ दिख रहा था, एक बड़ा, बहुत ही बड़ा सा एक छेद जैसा था और उसमें से आग जैसी निकल रही थी। ठीक है, एकदम तरल पदार्थ कुछ निकल रहा था उसमें से। तो हमें ज्वालामुखी से ये तो पता चल गया है कि जो ज्वालामुखी होता है वो आग का मुख है जिसमें से आग निकलती है। तो मैंने आपको पिछली जब वो एक वीडियो बनाई थी मैंने, लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, लेयर ऑफ द अर्थ में हमने देखा था कि जो अपनी अर्थ होती है, अपनी जो पृथ्वी होती है, वो मुख्यतः उसकी जो परतें होती हैं, लेयर होती है, वो 3 भागों में बटी हुई हैं। ठीक है, तो उसके मैंने नाम भी आपको बहुत अच्छे से याद करवा दिए थे। अगर नहीं देखा है तो आप देख लेना, और जिसने देखा है तो उसे तो अच्छे से पता ही होगा, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी डलवा देंगे, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हमने जब देखा था उसमें हमें पहली लेयर का क्या पता था, भूपर्पटी,
ठीक है, दूसरी मेंटल, और तीसरी लेयर हमें कौन सी मिली थी? तीसरी मिली थी हमें क्रस्ट। ठीक है, हाँ यही थी, भूपरपटी, मेंटल, क्रस्ट, ये तीन अपनी लेयर यहाँ पर हो चुकी हैं, 1 2 3। और जब मैंने आपको बताया था कि जो जहाँ पर हम लोग अपने खड़े हैं, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जहाँ पर हम लोग निवास करते हैं, उसको कहते हैं भूपरपटी, यानी जिस पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, ये हो गई अपनी भूपरपटी। तो हमने जब, अगर आप सोचो एक बार खुद कि पृथ्वी अंदर से कैसी है, अब यहाँ पर हम लोग कहाँ सोच रहे हैं कि आखिर ज्वालामुखी बना कैसे, ज्वालामुखी निकलता कैसे। एक सवाल का आंसर नहीं है, आपके इस छोटे सी वीडियो में कई सारे सवालों का आंसर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन एक क्लियर हो चुका है कि आखिरकार ज्वालामुखी क्या है। तो यहाँ पर जो अपना प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था, ये अपना कंफर्म हो चुका है कि ज्वालामुखी कहीं ना कहीं अग्नि का एक मुख है, जिससे अग्नि जो मुख है उसका, वो अग्नि उगल रहा है, यानी अग्नि निकाल रहा है अपने मुख से। ठीक है, यहाँ पर इतना कंफर्म हो गया, एक क्वेश्चन अपना कंफर्म हुआ। अब हम ये देख रहे हैं कि आखिरकार ये ज्वालामुखी निकल कैसे रही है, बनता कैसे है। ठीक है, वहां तक हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो अपनी जो पृथ्वी है वो अंदर से कैसी है? अंदर से गर्म है, लाल है, लावा युक्त है। ठीक है, ऐसा ही है ना, अंदर से लावा है ना उसके अंदर, तभी तो वो निकलता है कभी ना कभी ज्वालामुखी के रूप में। तो देखो अपनी पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी यहाँ पर हम ले गए अपनी अर्थ। अर्थ हो गई ये, मान लो। ठीक है, अब अर्थ कैसी है? गर्म है, लावा युक्त है, और लाल है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब देखो अब होता क्या है। अपनी ये है भूपरपटी, भूपरपटी है। तो अपनी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर प्लेट्स होती हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कुछ प्लेट्स होती हैं और कुछ लेयर्स होती हैं। तो जब वो आपस में उन लेयर में एक एनर्जी होती है, तो वो एक जगह स्थिर नहीं रहती, कहीं भी इधर जाती, कभी उन्हीं के कारण भूकंप आता है और उन्हीं के कारण ज्वालामुखी भी आती है। ठीक है, अब कैसे आती है? तो अपनी पृथ्वी जो है वो अंदर से गर्म है, तो गर्म है, अब उसे कहीं ना कहीं, अब अंदर से गर्म है तो वो अपनी जो एनर्जी है अंदर की, उसे जहाँ से जगह मिलेगी वो अपनी निकालेगी एनर्जी, कहीं ना कहीं से तो उसे निकालनी ही है। अब देखो पृथ्वी है गर्म, ये है अपनी भूपरपटी। ठीक है, इसको कहते हैं अपनी भूपरपटी। अब नहीं, यहाँ पे बनाते हैं, ये है भूपरपटी और यहाँ से ज्वालामुखी निकलता है, तो भूपरपटी गर्म है। अब देखो अब क्या होगा, अब धीरे से यहाँ पर होगा एक छेद। ठीक है, और जब ये छेद होगा तो इसे कहलाएगा ये अपना छिद्र। ये अपना हो गया, सबसे पहले एक छोटा सा छेद बनेगा और उसमें से थोड़ा थोड़ा सा धुआं निकलेगा। ठीक है, और वहां की जो जगह होगी वो गर्म सी हो जाएगी थोड़ी थोड़ी। अब क्या होता है, धीरे धीरे, ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, ना 1 2 साल की है। भूगोल में 1 2 साल, 10 साल, 15 साल तो मायने ही नहीं रखते हैं, वहां पर बात होती है लाखों करोड़ों वर्षों की। ठीक है, 1 साल 2 साल वहां पर साल मायने ही नहीं रखते हैं, वहां पर रखते हैं 1 2 क्या नाम, लाखों और करोड़ों सालों की बात होती है। क्योंकि जो अपनी भूगोल है वो क्या होती है, समय के साथ बदलती रहती है। तभी तो कहा गया है कि समय को अपना समय दीजिए, तभी समय आपका समय बदलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत गहराई है इसमें। तो सबसे पहले ये यहाँ पर एक छिद्र बनता है और फिर ये काफी दिनों में इसमें से थोड़ा थोड़ा कुछ निकलना शुरू होता है, धुआं जैसा। ठीक है, अब इसमें से धुआं जैसा कुछ निकला। अब कई साल और बीते। ठीक है, कई साल और बीते तो ये छिद्र थोड़ा इतना बड़ा हुआ है और फिर इतना बड़ा हुआ, और जब इतना बड़ा हुआ, ये देखो, ये अब ये क्या होगा, यहाँ पर ये छेद बड़ा होता जाएगा। पहले इतना सा था, अब इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ, तो क्या कहलाया, क्रेटर। क्रेटर। ठीक है, जब पहले छोटा था, बिल्कुल बहुत छोटा, तब छिद्र, यहाँ पर 1 नंबर डाल दिया, फिर बना क्रेटर, और जब बहुत बड़ा हो गया, एकदम बहुत बड़ा, एकदम विस्फोट हो गया बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अपना क्या हुआ, काल्डेरा। अब ये बड़ा सा जो एकदम झील जैसी बन जाएगी, और फिर जब ये काल्डेरा
जब इतना बड़ा छिद्र बनता है तब क्या कहलाता अपना कैल्डेरा। कैल्डेरा। राइटिंग बुरी है लेकिन आप शब्दों पे ध्यान दीजिए। अब देखिए सबसे पहले छिद्र क्रेटर, लास्ट में बनता है अपना कैल्डेरा। अब इसमें से क्या निकला, अब बहुत ज्यादा इसमें से आग निकली, आग निकली इसमें से बहुत ज्यादा। अब क्या हुआ, अब इसके अंदर जो अपनी ये पृथ्वी थी, पृथ्वी लाल थी, लावा युक्त थी, तो इसके अंदर था, तब तो ये क्या कहलाया, मैग्मा। मैग्मा, मैग्मा हम किसे बोल रहे हैं, इस लावे को बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर लावा है और जो निकलता है बाहर, उसे जब वो बाहर निकलता है तब वो लावा कहलाता है ठंडा होने के बाद। उससे पहले जब ये भूपर पट्टी के नीचे अंदर रहता है तब ये कहलाता है मैग्मा। और जब यही मैग्मा बाहर निकलता है, बाहर निकलकर ये जब ठंडा होके यहाँ पर अपनी सतह पर आ जाता है तब ये क्या कहलाता है, तब ये कहलाता है लावा। ठीक है, इतना समझ रहे, लावा कहलाया। अब यहाँ पर अब ये क्या कहलाया, अभी बात चल रही थी छिद्र की, छिद्र बड़ा हुआ, अब छिद्र तक तो हम पहुंच गए। अब बात चल रही है जो इसमें से निकलता है, क्या निकलता है, लावा निकलता है। ठीक है, जब लावा तो वो बाद में कहलाता है, सबसे पहले कहलाता है मैग्मा और उसके बाद में कहलाता है लावा। ठीक है, अब देखिए, अब बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, लंबी है कहानी। अब यहाँ पर ये लावा बना और यहाँ पर ये कैल्डेरा बन गया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब देखो अब क्या होता, अब ये छिद्र रह गया और इसमें से लावा बाहर निकल गया। अब ये बहुत बड़ा छेद बन गया। अब इसमें क्या होगा, बहुत बड़ा छेद हो ना, बारिश आई कई साल बाद, कई करोड़ कई लाखों साल बाद, क्या होता है, अब ये बन जाएगी एक झील। ठीक है, क्योंकि इसमें पानी भर जाएगा, तो यही अपनी बाद में कई वर्षों बाद कहलाएगी झील, क्योंकि ये अब बन चुकी है झील जिसमें भर चुका है पानी। अब इसका तो काम खत्म हो गया, यहीं पे झील बन गई, बात खत्म। अब देखो, अब ये लावा की कहानी फिर से स्टार्ट करते हैं जहां पर छोड़ी थी। अब ये लावा क्या होगा, ठंडा हो गया, लावा बन गया। अब ये क्या करता है, चट्टाने बना देता है, क्योंकि जब कोई चीज ठंडी होगी तो वो क्या बन जाएगी, अब चट्टान बनेगी, क्योंकि वो अब कड़क हो चुका है, ठंडा हो चुका कई वर्षों बाद, कई लाखों करोड़ों वर्षों बाद। तो अब ये सबसे पहले, अब ये इसकी जो चट्टाने बनेगी वो 3 रूप में बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ज्वालामुखी की जो चट्टाने होती हैं वो 3 प्रकार की बनती हैं, 3 प्रकार की चट्टाने किससे बनेगी, इससे, क्योंकि अब ये बाहर आया तो लावा बना और लावा से अब देखो सबसे पहली जो चट्टान बनेगी वो कौन सी बनेगी, आग्नेय, क्योंकि ये आग बबूला ही तो थी, एक बहुत ही गर्म आग बबूला थी, तो आग्नेय बन गई। उसके कई वर्षों बाद फिर ये इसका क्या हुआ, अब ये अवसाद बन गई। अवसाद समझते हो, अवसाद मतलब जब कोई भी पत्थर होता है वो टूट जाता है। ठीक है, जब उसको वो टूट जाता है तो अवसाद एक कचरे के रूप में बन जाता है। ठीक है, कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के वो एक अवसाद यानी कोई कचड़ा कह सकते हैं हम उसको। ठीक है, तो अपनी चट्टान का क्या बनता है, अवसाद बन जाता है। अवसाद यानी कचरा, उसी का ये टूट फूट के अब ये क्या बन गई, अवसादी चट्टान। ठीक है, पहले आग्नेय चट्टान बनी, फिर अवसादी चट्टान बनी, और यही अवसादी चट्टान लास्ट में क्या होता है, ये बन जाती है रूपांतरित, या फिर हम इसे कायांतरित भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अपनी काया बार बार पलट रही है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या कहलाई, अपनी कायांतरित। इसके 2 नाम हो गए, एक तो रूपांतरित, एक कायांतरित। ठीक है, क्योंकि इसने अपनी काया पलटी। अब देखो, अब इससे जो होता है, इससे अपने बड़े ही महंगी इससे चीजें निकलती हैं आग्नेय चट्टान से। इससे क्या निकलता है, अपना हीरा। अब देखो कीमती बात आ गई यहाँ पे। अब आपको इस वीडियो से ये भी पता चल गया कि आखिरकार हीरा कहाँ से निकलता है। इससे निकलता है अपना हीरा, कौन सी, आग्नेय चट्टान, पहली वाली से। ठीक है, क्योंकि ये लावा ठंडा हुआ, आग्नेय बनी और आग्नेय से हीरा निकला अपना। और अवसादी से अवसाद अपने पेट्रोलियम वगैरह यहाँ से निकलते हैं, इससे निकलते हैं पेट्रोलियम। ठीक है, यहाँ पर पेट्रोलियम हो गए, और यहाँ से अपना वही निकल जाता है खनिज वगैरह, इससे खनिज वगैरह निकल जाते हैं।
भाई सीमेंट है, संगमरमर है, ये सब यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। और इसमें कोयला भी, कोयला अवसादी में निकलता है, ठीक है, कोयला बहुत ही ज्यादा ये रफली टाइप का लग रहा होगा, लेकिन आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है और आपको समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले क्या हुआ, हमने ज्वालामुखी देखा कि ज्वालामुखी क्या है, एक अग्नि का मुख है जिसमें से अग्नि निकल रही है, और अग्नि किस प्रकार से निकल रही है वो मैंने आपको यहाँ बताया। सबसे पहले मैग्मा, और मैग्मा जब सबसे पहले एक छिद्र बना, छिद्र से क्रेटर बना, और उससे फिर बड़ा और बहुत बड़ा बना तो काल्डेरा बना, और फिर वही काल्डेरा एक झील बन गया जब उसमें पानी भर गया तो, ठीक है। उसके बाद जब ये छिद्र से नीचे था, भूपरपट्टी के अंदर था, तो ये मैग्मा कहलाया, और मैग्मा जब बाहर निकला और जब वो ठंडा हुआ तब वो अपना लावा कहलाया, और लावा से अपने 3 प्रकार की चट्टानें बनी। सबसे पहली चट्टान यहाँ पर आग्नेय कहलाई, दूसरी अपसादी कहलाई, और तीसरी रूपांतरित कहलाई। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं चट्टानें, ये अपनी 3 चट्टानें हो गई। कोई दिक्कत आई यहाँ पर आपको कहीं पे भी? जो भी दिक्कत आई हो आप बता दीजिए कमेंट में, हम आपकी क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर अपना जो ज्वालामुखी होता है वो यहाँ पर अपना हो जाता है समाप्त, ठीक है। इसी के साथ ही अपनी वीडियो है वो भी समाप्ति की ओर चली जाती है, क्योंकि अपना जो टॉपिक था ज्वालामुखी वो हमने बड़े ही मजाक में और बड़े ही आसान तरीके से कंप्लीट किया। तो आपको यदि कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और वीडियो को जरूर से शेयर कर देना, क्योंकि आप वीडियो हम इसीलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि मुझे कोई मोटिवेशन भी तो होना चाहिए बनाने का। हम बनाते हैं, वहाँ पर कोई कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है, फिर क्या फ़ायदा बनाने का? नहीं, फ़ायदा तो है, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं है। मेरा काम है वीडियो बनाना, चाहे आप सपोर्ट करें या ना करें, क्योंकि मेरा काम है आप तक नॉलेज को पहुँचाना, और आपका कर्तव्य है कि उस नॉलेज को सपोर्ट करना और किसी और तक पहुंचाना, ठीक है। ये आपका कर्म है, धर्म है और कर्तव्य है। आप अपने कर्म, धर्म और कर्तव्य पर उतरे रहिए। हम भी आपके इसी तरह आपको समझाते रहेंगे, आसान ट्रिक के साथ, और आसान एकदम बिल्कुल मजे में, ठीक है। तो मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए रिया दुबे के साथ। धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ रह गई थी, एक चीज़ थोड़ी सी गलत हो गई थी, उस पर ध्यान दे लीजिए कि जो पृथ्वी की जो परतें मैंने आपको बताई थी, 3 मुख्यतः बताई थी, उसमें थोड़ा आगे पीछे हो गया था, ऊपर नीचे हो गया था, तो उसको एक बार फिर से देख लीजिए ध्यान से। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जो पृथ्वी की परतें होती हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की पृथ्वी की परतें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? 1 2 3। सबसे पहले अपनी होती है क्रस्ट, दूसरी होती है मेंटल, और तीसरी होती है कोर, ठीक है। क्रस्ट को बोलते हैं हिंदी में भूपरपट्टी, और मेंटल को मेंटल भी बोल देते हैं और आवरण भी बोल देते हैं, और कोर को क्रोड बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज और ध्यान देना कि जो क्रोड होती है उसकी दो परतें और होती हैं, 2 लेयर्स और होती हैं, एक इनर कोड और एक आउटर कोड, ठीक है। तो इतनी चीज आप याद रखना। और इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, वो क्या थी? भूपरपट्टी क्रस्ट में हुआ मेंटल और उसे आया क्रोध, ठीक है। ये इतनी अपनी ट्रिक थी जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई भी है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।